हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यू टीडीएस सॉफ्टवेयर में हम टीडीएस रिटर्न करेक्शन कैसे करते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने टीडीएस रिटर्न फाइल कर दिया है और बाद में कोई मिस्टेक मिल गई, जैसे कि पेन नंबर गलत हो गया, एंटर हो गया, या अमाउंट गलत भर दिया, या डिडक्टिव की डिटेल्स जो है वो रॉन्ग है, मतलब यदि आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से कर रहे हो या आरपीयू के यूटिलिटी से कर रहे हो, तो इसमें आप कौन कौन सा करेक्शन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए। जैसे पेन करेक्शन कर सकते हो, अमाउंट में करेक्शन कर सकते हो, सेक्शन का कोड चेंज कर सकते हो, डिडक्टर का डिटेल्स चेंज कर सकते हो, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, चालान बीएसआर कोड, चालान डेट, चालान सीरियल नंबर, डेट ऑफ पेमेंट, क्रेडिट। तो ये सारे करेक्शन आप कर सकते हो यदि आप कंप्यूटर से कर रहे हो या आप आरपीयू के यूटिलिटी से करोगे। ठीक है। अब हमें देखना है कि अलाउड क्या नहीं है। जैसे कोई न्यू डिडक्टिव ऐड करना है, या क्वार्टर, या 10 और फाइनेंशियल ईयर, या चालान आप ऐड कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ऑफलाइन करेक्शन और कंप्यूटर यूटिलिटी से नहीं कर सकते हो। ठीक है। मतलब कोई भी न्यू एडिशन नहीं कर सकते हो, मतलब इसका तरीका है, वो तरीका अलग है, मतलब उसका प्रोसेस अलग है। तो ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। कंप्यूटेक्स से नहीं होता, ना ही आरपीयू के यूटिलिटी से होता है। ठीक। अब हम चलते हैं आगे। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आपको आगे बता दूंगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि करेक्शन रिटर्न होता क्या है। ठीक है। जैसे जब आप ओरिजिनल टीडीएस रिटर्न फाइल कर देते हो और बाद में कोई एरर या चेंज करना होता है, तो हम उसको क्या करते हैं कि टीडीएस रिटर्न को रिवाइज यानी करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है। ठीक है। करेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, और ये सारी चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें का प्रोसेस अलग है। आपको जाना है सीधा कंप्यूटेक्स पे। आपको सीधा कंप्यूटेक्स पे जाना है। कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करोगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा ही इंटरफेस आएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा, सेम स्क्रीन आएंगे आपके पास। इसके बाद आपको यहाँ पे टीडीएस वाले पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप यहाँ पे टीडीएस वाले पे क्लिक कर दोगे, तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन सा कंपनी में का आप टीडीएस रिटर्न का करेक्शन कर रहे हो। जैसे ये वाला या ये वाला जो भी है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। इस पे आपको डबल क्लिक करनी है, और यहाँ पे आप क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर है हमारा तो थर्ड क्वार्टर, और यहाँ पे यदि 17-28 लिखा हुआ है, यदि 26-27 है तो 26-27 ही होगा अभी। तो आपको यहाँ पे 26-27 पे इस पे क्लिक कर देनी है, और इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डबल क्लिक करनी है। जैसे ही डबल क्लिक करोगे, तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने सेम स्क्रीन आएंगे डबल क्लिक करने के बाद। और उसके बाद आपको यहाँ पे इस पेज पे आने के बाद ये देख लीजिए, यहाँ पे असेसमेंट ईयर और क्वार्टर सही से सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर और क्वार्टर सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेसेस पे क्लिक करनी है। इस वाले ट्रेसेस पे क्लिक कर देनी है। अभी ट्रेसेस पे क्लिक मत करो, अभी आपको यहाँ पे फॉर्म इस वाले के नीचे, जैसे यहाँ पे फॉर्म 26 जो है, तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर देनी है। यदि इस पे है तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर देनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एरो बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्रिएट करेक्शन रिटर्न इस पे क्लिक करनी है। ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट करेक्शन रिटर्न पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा।
इस पेज पे आने के बाद एक सेकेंड, जैसे आप यहाँ पे क्रिएट करेक्शन रिटर्न करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा पेज आ जाएगा। इस पेज पे आने के बाद यहाँ से है हमारा दो प्रोसेस, शुरू शुरू में दो प्रोसेस है, बाद में सिंगल ही प्रोसेस है, लेकिन आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है आगे, मैं आपको बहुत ही आपको केयरफुली देखनी है, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे आपको अदर करेक्शन पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप यहाँ पे अदर करेक्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पेज आएगा सेम, और इस पेज पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग एंट्री, जैसे यहाँ पे डेट आ रहा है, आप में ये डेट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये वाला डेट यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे 28 जनवरी 2026 जैसे मेरे में आ रहा है, तो आप में जो डेट होगा आज का वही आ जाएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग का डेट आएगा कि आपने ओरिजिनल रिटर्न कब फाइल करी है, ये आना चाहिए। चलिए ये नहीं आ रहा है तो मैं आपको यहाँ आगे बताने वाला हूँ। तो पहले आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए, यदि यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको यहाँ पे टेसेस पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप यहाँ पे टेसेस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा सेम, और इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे चेक स्टेटस पे क्लिक करनी है, और चेक स्टेटस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये टेसेस पे सीधा रीडायरेक्ट करेगा, तो सीधा डायरेक्ट होगी यहाँ पे टेसेस पे ले जाएगा आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देनी है और यहाँ पे आपको सबमिट कर देनी है, कैप्चा डाल के यहाँ पे सबमिट करनी है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपको इस पेज पे ले जाएगा ट्रेसेस वाले पे, और यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड और 10 ऑफ डिटेक्टर ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे आपको बस कैप्चा डालनी है और कर लेना है लॉगिन। ये तीन चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटो फिल ले लेगा, मतलब ट्रेसेस से सीधा उठा लेगा, और यहाँ पे सीधा ये वेरिफिकेशन कोड डालोगे और यहाँ पे आपको कर देना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद भी ये ऑटोमेटिक प्रोसेस करेगा, आपको बस यहाँ पे कैप्चा डालनी है। और जब आप टेसेस पे जाओगे, मतलब जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करोगे तो यहाँ पे जैसे देख देख सकते हो कि जब तक ये वाला आए ना आए, मतलब तब तक आपको टेसेस की वेबसाइट पर आनी है और ये ऑटोमेटिक काम करेगा, आपको कुछ नहीं करना। जब ये वाला आ जाए तो आपको यहाँ पे ओके कर देनी है। ठीक है, ये वाला आना चाहिए चेक स्टेटस डन। यदि चेक स्टेटस डन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, तो आपको यहाँ पे फिर से वही वाला प्रोसेस करनी है। आपको यहाँ पे कंप्यूटर्स पे आनी है और वहीं पे फिर चेक स्टेटस पे क्लिक करके कैप्चा डाल के फिर आपको यहाँ पे जानी है और लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद ये ऑटोमेटिक प्रोसेस करता है, और ऑटोमेटिक प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे चेक स्टेटस डन जब लिखा आएगा तो आपको यहाँ पे ओके कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पे ओके करोगे तो ये ऑटोमेटिक ऐसे ही लिखा आएगा, वर्किंग प्रोसेस प्लीज वेट। कंप्यूटेक्स पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, और वर्किंग प्रोसेस प्लीज वेट दिखते ही थोड़ा देर बाद यहाँ पे चेक स्टेटस डन, यहाँ पे सक्सेसफुली चेक स्टेटस डन आ जाएगा। आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टेटस आपका चेक हो जाएगा। जैसे हमारा जस्टिफिकेशन रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल आ रहा है, मतलब ये पहले से था टेसिस पे तो यहाँ पे आ रहा है, देख सकते हो आप। मतलब टेसिस पे जो भी चीज़ें रहती है, मतलब वो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सारी चीज़ें ले लेता है, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए, और ये हर जगह काम करता है। मैं ये आपको यहाँ पे पहले इसलिए बता दिया कि इसका यूज़ आगे होने वाला है, हर चीज़ में ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे सीधा एग्जिट एग्जिट कर देनी है। एग्जिट करोगे तो आपके सामने फिर ऐसा स्क्रीन आएगा सेम, और इस स्क्रीन पे आने के बाद आपको यहाँ पे अदर करेक्शन पे क्लिक करनी है। जैसे आप यहाँ पे अदर करेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा, और इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग एंट्री यहाँ पे आना चाहिए, और यदि ये नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ई रिटर्न डायरेक्ट अपलोड पे जानी है, और यहाँ पे जब क्लिक करोगे ई रिटर्न डायरेक्ट अपलोड पे
तो रिटर्न डायरेक्ट अपलोड वाले पेज पे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा रहता है, अपडेट लिखा रहता है, तो वहाँ पे आपको अपडेट कर देनी है। और नहीं तो आपको यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग एंट्री पे क्लिक करनी है, और इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर जो इनकम टैक्स पोर्टल से आप डाउनलोड कर लेना TDS लॉगिन करके, और वो वाले आपको यहाँ पे डालनी है, रिटर्न फाइलिंग एंट्री डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्लिक करनी है अदर करेक्शन पे, और अदर करेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करनी है क्रिएट करेक्शन रिटर्न। जैसे आप यहाँ पे क्रिएट करेक्शन रिटर्न पे क्लिक करोगे तो ये रिडायरेक्ट करेगा, जैसे ये हमारा है क्रिएट करेक्शन रिटर्न। जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट करेक्शन रिटर्न पे क्लिक करोगे तो ये इस ऐसे पेज में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें है रिटर्न फाइलिंग एंट्री, रिक्वेस्ट फॉर NSDL कॉन्सो फाइल, तो मैं सबको यहाँ पे इजी मतलब अलग अलग बताने वाला हूँ। अब आपको यहाँ पे क्लिक करनी है रिक्वेस्ट फॉर NSDL कॉन्सो फाइल, इस पे क्लिक करनी है रिक्वेस्ट फॉर NSDL कॉन्सो फाइल। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये फिर से टेसेस पे ले जाएगा आपको, और यहाँ पे यूजर ID पासवर्ड और 10 ऑफ डिटेक्टर ये ऑटोमेटिक लेगा। आपको बस यहाँ पे कैप्चा डालनी है और सीधा लॉगिन कर लेनी है। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा, और ये ऑटोमेटिक यहाँ से प्रोसेस करेगा, मतलब आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस करेगा। और जब ये ऑटोमेटिक प्रोसेस कर लेगा, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस कर लेगा, और यहाँ पे आपको चेक स्टेटस डन ऐसे ही सेम लिखा है, मतलब यहाँ पे वहाँ पे स्टेटस लिखा था तो यहाँ पे लिखा आएगा कि करेक्शन, जैसे यहाँ पे देखिए। तो जब आप इस पेज पे आओगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रोसेस करेगा, और यहाँ पे कौन सा फाइल का रिक्वेस्ट डाल देगा ऑटोमेटिक, और उसके बाद आपको यहाँ पे इसको NSDL कौन सा फाइल हैज बीन सबमिटेड रिक्वेस्ट नंबर इज ये वाला ऐसा आएगा। यदि ऐसा नहीं आया और ये रिक्वेस्ट जैसे मतलब ये वाला आ चुका था, मतलब ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका था टेसिस पे, मतलब आपके टेसिस पे ये वाला आ चुका था लिखा हुआ, लेकिन ये वाला नहीं आया, या मतलब कट गया, ये वाला आने के बाद कट गया। या यदि ये वाला आ गया फिर तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे ओके करोगे तो सीधा सीधा ऐसा पेज आएगा वर्किंग प्रोसेस और प्लीज वेट, और यहाँ पे डेट आ जाएगा, जैसे आज आपने कौन सा फाइल की रिक्वेस्ट डाली है तो आज का डेट यहाँ पे आ जाएगा। और यदि यहाँ पे आपके आपके केस में ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा फाइल की रिक्वेस्ट तो डल गई है, क्योंकि आपके केस में यहाँ पे ऐसा वाला आ चुका था कि रिक्वेस्ट फॉर NSDL कौन सा फाइल हैज बीन सबमिटेड, लेकिन यहाँ से कट गया था, तो यहाँ से जब कट गया तो यहाँ पे लिखा नहीं आएगा, मतलब आज का डेट यहाँ पे लिखा नहीं आएगा। तो फिर ऐसे केस में आपको क्या करनी है, तो आपको फिर से वहाँ पे चेक स्टेटस पे क्लिक करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था चेक स्टेटस पे क्लिक करनी है आपको। जैसे मैंने बताया था कि आपको चेक स्टेटस पे क्लिक करनी है, चेक स्टेटस पे क्लिक करोगे और सेम प्रोसेस करनी है जैसे मैंने आपको बताया था। और यदि आप यहाँ पे स्टेटस चेक कर लोगे तो ठीक है, और जब ये वाला ना दिखे तो आपको फिर से रिक्वेस्ट डालनी है, इसका मतलब रिक्वेस्ट नहीं डाला। यदि स्टेटस चेक करने के बावजूद, और जैसे मैंने आपको बताया था यदि वैसे आपने किया है और फिर भी यहाँ पे नहीं आया तो इसका मतलब आपको फिर से रिक्वेस्ट डालनी है, हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे वाली प्रोसेस पे। आपको क्लिक करनी है डाउनलोड NSDL कॉन्सो फाइल। ठीक है, आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करनी है। जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा, मतलब डाउनलोड NSDL कॉन्सो फाइल पे क्लिक करनी है आपको। उसके बाद आपके सामने फिर ऐसा पेज आएगा, ये ऑटोमेटिक लॉगिन करेगा। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक लॉगिन करेगा ये, और जैसे ही लॉगिन होगा तो ये सेम पेज पे आएगा ऐसा, और यहाँ से ये ऑटोमेटिक प्रोसेस करेगा। जब ये ऑटो प्रोसेस कर देगा तो उसके बाद यहाँ पे ऐसा लिखा आएगा फाइल डाउनलोड सक्सेसफुली, और यहाँ पे लिखा आएगा ओके।
अब ओके आ गया। यदि ये वाला नहीं आया, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था कि फाइल डाउनलोड सक्सेसफुली नहीं लिखा हुआ है आया, ठीक है, मतलब ये नहीं आया आपके केस में। और यहाँ पे सबमिटेड, मतलब यहाँ पे डाउनलोड हो चुका था, मतलब डाउनलोड तो हो चुका था, डाउनलोड हो चुका था, यहाँ पे डाउनलोड आ भी गया यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद ये कट गया, ठीक है। और आपके केस में ऐसा वाला वर्किंग प्रोसेस नहीं आया, प्लीज वेट। और आपके केस में सेम डाउनलोड दिए, जैसे कि आप यहाँ पे जाओगे, आपके केस में ऐसा, और उसके बाद आपको ये वाला यहाँ पे डेट लिखा हुआ नहीं आया कि आपने डाउनलोड कर लिया है। जैसे मैंने 19 फरवरी को रिक्वेस्ट डाला था, 19 फरवरी को ही डाउनलोड कर लिया। यदि मैंने डाउनलोड कर लिया तो मेरे केस में यहाँ पे ऐसा आ रहा है, 19 फरवरी का डेट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। और यदि आपके केस में नहीं आया और ये डाउनलोड हो चुका है, तो आपको यहाँ पे फिर से चेक स्टेटस पे क्लिक करनी है और आपको स्टेटस चेक करनी है। यदि आप यहाँ पे स्टेटस चेक कर लोगे तो आपके सामने सेम यहाँ पे डेट लिखा हुआ आ जाएगा। स्टेटस कैसे चेक करनी है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि इसका आगे भी बहुत ही उपयोग होने वाला था, इसलिए स्टेटस कैसे चेक करनी है ये आपको आना चाहिए। तो आप यहाँ पे डाउनलोड NSDL कौन फाइल पे क्लिक कर दिए, तो आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड यदि कर लिया है आपने, तो यहाँ पे डाउनलोड का डेट आ रहा है कि आपने इस डेट को डाउनलोड किया है, ठीक है। अब हम आगे आगे का प्रोसेस करते हैं। अब आपको यहाँ पे अपडेट लोकल डेटा विथ कंसोल, आपको इस पर क्लिक करनी है। यदि आप इस पर क्लिक कर दोगे अपडेट लोकल डेटा विथ कंसोल पे, तो आपके सामने ये भी आ सकता है, डेटा इज लॉक, क्लिक ऑन क्रिएट रिवाइज रिटर्न टू प्रोसीड। यदि ये नहीं आ रहा है तो फिर तो बढ़िया है, ये अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। यदि आपके केस में ऐसा आ रहा है, यदि देखिए, पहले मैं बताया आपको कि यहाँ पे अपडेट लोकल डेटा बिट कौन सा करनी है, और यदि आपका हो गया तो आप रुकिए 2 मिनट, मैं आपको आगे प्रोसेस बताऊंगा। जिसका नहीं हुआ पहले मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपके केस में ऐसा आ रहा है, डेटा इज लॉक, क्लिक ऑन क्रिएट डिवाइस रिटर्न टू प्रोसीड, तो यहाँ पे आपको ओके करनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ओके करनी है और एग्जिट कर लेनी है। और एग्जिट करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आएगा। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखा आएगा क्रिएट करेक्शन रिक्वेस्ट, यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है क्रिएट करेक्शन रिक्वेस्ट। और जब ऐसा पेज आ जाए तो आपको फिर से यहाँ पे अदर करेक्शन पे क्लिक करनी है। और जब आप अदर करेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज नहीं आना चाहिए, आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा, ठीक है। मतलब सेम ही तो आ रहा है, हाँ सेम आ रहा है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे करनी है फिर से क्लिक अपडेट लोकल डेटा विथ कंसोल। जैसे आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। और जिसके केस में आ रहा था, मतलब जिसके केस में जैसे ही आपने अपडेट पे क्लिक करा और आपके सामने ऐसा पेज आ गया, तो इसका मतलब आपका मतलब सही है, मतलब आपका आपने क्रिएट करेक्शन रिक्वेस्ट, मतलब बहुत ही रेयर केस में होता है कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे और आपके केस में डेटा लॉक बताएगा। यदि डेटा लॉक बता रहा है तो फिर तो मैंने आपको जैसे बताया वैसे करनी है। नहीं तो यदि आपके केस में डेटा लॉक ने बता नहीं रहा और यहाँ पे सीधा अपडेट लोकल डेटा बिट कॉन्सो किया और आपके केस में ऐसा आ रहा है, तो इस केस में कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे सीधा आना है। ऐसा आ गया तो आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करनी है। जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो ऐसा आएगा, यहाँ पे अपडेट करेगा चलान ऑटोमेटिक। और ये चलान ऑटोमेटिक जब हो जाएगा पूरा तो उसके बाद यहाँ पे आएगा वुड यू लाइक टू अपडेट डेटा, ठीक है, आपको अपडेट करनी है डेटा को, तो आपको मतलब करनी है आपको, तो यहाँ पे आपको ओके कर देनी है। तो ये क्या करेगा, डेटा को अपडेट कर देगा। और जब आपका अपडेट डेटा हो जाएगा तो आप यहाँ पे डेट लिखा हुआ आ जाएगा, 19 फरवरी जैसे आ रहा है, मैंने आज ही यहाँ पे अपडेट कर दिया।
पहले मैंने रिटर्न फाइलिंग एंट्री मतलब 21 जनवरी को रिटर्न फाइल किया था। रिक्वेस्ट मैंने आज ही डाला, आज ही मैंने डाउनलोड किया और आज ही मैंने यहाँ पे अपडेट भी कर दिया। तो मेरा यहाँ तक का प्रोसेस हो चुका है और चलते हैं आगे। यदि आपको यहाँ पे चालान में कुछ करेक्शन करनी है, मतलब जैसे कि जो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप क्या क्या करेक्शन कर सकते हो कंप्यूटेक्स से और आरपीयू से, तो आपको यहाँ पे एडजस्ट एंट्री पे क्लिक करनी है और एडजस्ट एंट्री पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे सारा चालान आ जाएगा। और जैसे आपने पहली बार रिटर्न फाइल किया था और इसको चेंज किया था वैसे ही सेम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यदि सेक्शन कोड में चेंज करने हैं तो इस सब सारी ये सारी चीज़ें, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें हो जाए तो आपको यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक कर देनी है। जैसे आप यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करोगे तो फिर ऐसा पेज आ जाएगा और इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे एडिट टीडीएस एंट्री इस पे क्लिक करनी है और एडिट टीडीएस एंट्री पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा। और ये तो आपको पता ही होगा कि आप यहाँ पे यदि कोई भी पार्टी में आपको यहाँ पे करेक्शन करनी है और उस एंट्री को चेंज करना है तो जैसे आप ओरिजिनल रिटर्न में चेंज करते हो वैसे ही आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोई अलग नहीं है जो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। और यदि आपको ओरिजिनल रिटर्न फाइल करना नहीं आता और कंप्यूटेक्स से तो इसकी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। वैसे पहले से ही था मेरे चैनल पे वीडियो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया उसके कारण मुझे वीडियो हाइड करना पड़ा और डिलीट भी करना पड़ा बहुत सारी वीडियो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो मेरा यहाँ तक हो चुका है, मतलब आप यहाँ पे चेंज कर लेना एंट्री। एडिट टीडीएस एंट्री पे क्लिक करोगे तो जैसे आपने ओरिजिनल रिटर्न में किया था वैसे ही आपको यहाँ पे चेंज कर लेनी है। और उसके बाद जब ऐसा उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे पेज आएगा। जैसे आप यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक कर दोगे, ये करेक्शन करने के बाद एग्जिट पे करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है एग्जिट। मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पे ओरिजिनल रिटर्न में करते हो वैसे भी यहाँ पे चेंज आप कर सकते हो। चालान डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसा आएगा, आप यहाँ पे चालान चेंज कर सकते हो। जैसे आपने ओरिजिनल रिटर्न में करी थी वैसे भी कर सकते हो और वहाँ से भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन होता है। फिर आपको यदि आप यहाँ पे टीडीएस एंट्री में कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे टीडीएस एंट्री में भी चेंज जैसे आप ओरिजिनल रिटर्न में करते हो वैसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें कर लोगे तो आपको यहाँ पे सीधा आना है अदर करेक्शन पे, इस वाले अदर करेक्शन पे आनी है। और जब अदर करेक्शन पे आओगे तो ऐसा पेज आएगा और इस पेज पे आने के बाद आपको अब क्या करना है, इस पे क्लिक करनी है। आपने यहाँ पे सारा ही चीज़ें कर लिया, रिक्वेस्ट भी डाल दिया, डाउनलोड भी कर लिया, अपडेट भी कर लिया, उसके बाद एडजस्ट एंट्री भी चालान भी करेक्शन कर लिया यदि करना था तो, टीडीएस एंट्री भी करनी थी तो कर लिया आपने, पेन करेक्शन करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर लेना। ये भी आपको आता ही होगा जैसे आप ओरिजिनल रिटर्न में करते थे वैसे ही। मैं ओरिजिनल रिटर्न फाइल करके बताने वाला हूँ, थोड़ा ही दिनों में वीडियो आने वाली है तो उस वीडियो से आपको कैसे करते हो आप फाइल वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब करनी है यहाँ पे प्री स्क्रूटनी ऑफ ई टीडीएस रिटर्न। जैसे आप इस पे क्लिक करनी है, इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा। यहाँ पे पेन को वेरीफाई भी कर सकते हो आप, वेरीफाई ट्रेसेस। मतलब जैसे आपको यहाँ पे जाना है अनमेच वाले पे, अनमेच पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे आपको चेंज डिटेक्टिव पेन पे क्लिक करोगे। ऑल पे मत रहने देना, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि मतलब बहुत ज़्यादा एक बार में करना पड़ जाएगा। और यहाँ पे वेरीफाई एट ट्रेसेस करोगे तो ये ऑटोमेटिक ट्रेसेस पे ले जाएगा, लॉगिन करेगा, आपको वहाँ पे बस कैप्चा डालनी है और ये सारा प्रोसेस ये ऑटोमेटिक करेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है कंटिन्यू पे क्लिक। यदि ये नहीं करना तो कोई बात नहीं, यदि ये आपको पता ही है कि सही है हमारा पेन नंबर सब कुछ तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आपको यहाँ पे सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करनी है।
जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यदि कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो यहाँ पे बता देगा। ठीक है, मेरा अनियमित चालान था क्योंकि अभी अभी चालान जो पेड हुआ होता है, यदि 4 दिन नहीं हुआ होता है तो ये अनियमित ही रहता है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देनी है, इसको इग्नोर करना है यदि ऐसा वाला आपके भी केस में है तो। और उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जिट कर देनी है क्योंकि ये इससे आगे बढ़ेगा नहीं। अभी ये स्क्रूटनी कर रहा था रिटर्न को, ये रिटर्न सही है या गलत। अब हम फिर यहाँ पे जैसे ही एग्जिट करेंगे तो हम इस वाले पेज पे आ जाएंगे और इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे ई टी डी एस रिटर्न इस पे क्लिक करनी है। और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसा पेज आएगा। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू करनी है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसा पेज आएगा। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करनी है और जैसे ही आप फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करनी है। यहाँ पे अनएडजस्टेड अमाउंट है, मतलब मुझे चलान अमाउंट इतना है, हमने एडजस्ट इतना किया तो मेरे वाले में बहुत सारा है बचा हुआ भी रहता है और नहीं भी रहता है बचा हुआ। तो यदि है बचा हुआ तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है ये अनएडजस्टेड अमाउंट है, तो आप यहाँ पे इग्नोर करके कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा आएगा और ऐसा आने के बाद यहाँ पे ये आपका एफ जनरेट हो जाएगा। जब आप एफ जनरेट कर दोगे तो ऐसे पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे एफ यदि प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद ऐसे पेज पे आओगे और इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करनी है ई रिटर्न एफ फाइल। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एफ जनरेट हो जाएगा और इसको आपको यहाँ पे सेव कर लेनी है। ठीक है, और उसके बाद जैसे फाइल करते हो आप, सेम प्रोसेस है इसको फाइल करने का भी। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो आप यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।